दुनिया में कोई भी काम हो रहा हो, हुआ इलेक्शन हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कुछ भी मामलात हों, तो जनाब स्पेशल टीमें बनी होती हैं सर्वे वाली। सर्वे करती हैं और सर्वे में एडवांस ही बता देती हैं कि ये बंदा, ये पार्टी जीत सकती है और इसके ये नताइज होंगे, इकोनॉमी के ये क्राइसिस होंगे, ये मामलात बनेंगे। पाकिस्तान के यहाँ हालिया जो सर्वे हुआ है, ये इन दिनों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की 35% आवाम जो कि 8 करोड़ के करीब बनती है, वो डिप्रेशन का शिकार है। और इनसे अगर पूछा गया, जो एक सर्वे रिपोर्ट होती है, जिस तरह का वो एक बनाते हैं सिस्टम, सेटअप बनाते हैं, फिर उस हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 करोड़ आवाम में ज़्यादातर लोग जो परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, वो बिजली के बिलों की वजह से हैं। कि अगर देखा जाए 2020 में 400 यूनिट, बहुत ज़्यादा यूनिट होती है बिजली की, तो उसका बिल आता था 6700 रुपया, यानी कि 7000 के करीब। और आज वही 400 यूनिट का बिल जो है 20 से 21,000 रुपया आ रहा है। उस वक्त अगर 2020 की बात कही जाए, तो उस वक्त अगर एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की तनख्वाह का देखा जाए तो वो बनती थी 35,000 रुपये, और अब कितनी है 43 या 45,000 रुपये, यानी कि 8 से 9,000 रुपया इजाफा हुआ है 3 से 4 साल में उसकी सैलरी में। और बिजली के बिल, ये एक बिजली के बिल की बात कर रहा हूँ, वो जनाब 7,000 से जंप करके यानी कि 200-300% बढ़ के 21,000 रुपये चले गए हैं। यानी कि 14, उसकी सैलरी कितनी बढ़ी 8-9,000, और कितनी चली गई बिजली, कितनी बढ़ गई 14,000। और ये बिजली की वजह से दूसरी मामलात में महंगाई हो चुकी है। यानी कि अगर देखें कि एक बंदा जो कि 35,000 से गुजारा करता था और अपनी टोटल इकोनॉमी का यानी कि 5वां हिस्सा, यानी कि 7 × 5 35,000 बनता है, 5वां हिस्सा जो है वो बिजली के बिल या इस तरह के मामलात में खर्च कर देता था, और बकाया जो 80% अमाउंट थी वो दूसरे कामों में। अब अंदाज़ा लगाएं कि 14,000 रुपया बिजली का बिल, यानी कि 300% इजाफा हो गया है। यानी कि एक बंदा जो पहले 35,000 में जो गुजारा कर रहा था, अब 35 × 3 किया जाए तो 1,05,000 में जो है एक बंदा जो अपने फैमिली को जनाब चला सकता है। लेकिन उसकी तनख्वाह 35 से 45 गई है और 60,000 का वो मकरूज़ हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इस मुल्क के निज़ाम की ज़रूरत है, ऐसा निज़ाम जिसमें 3-4 हज़ार ब्यूरोक्रेट, जर्नैल वो हुक्मरानी ना करें, बल्कि पूरी अवाम हुक्मरानी करे। अगर अवाम के लिए पैसा कलेक्ट होता है तो उस अवाम पे फलाह पे लगे, ना कि डिवाइड हो के जो हुंडी के जरिए बैरून मुल्क में उनके महलों पे लग जाए। इसलिए जनाब इनकलाब के लिए 30 सितंबर बहुत अहमियत का हमल है। आप गुलामी की तरफ जा रहे हो, 1857 की गुलामी में। सोचिएगा, कल का रावलपिंडी का जलसा है, इसको कामयाब करें। ये ना देखें किसकी पार्टी है, बुलाइए इलेक्शन के बाद में सोचेंगे कि वक्त सोचेंगे कि वोट किसको देना है। इस वक्त इनकलाब की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, सोचिएगा।